आज फिर अपनी क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ऊपर है। What is risk management? Forex risk management is a strategy in which you can set rules to minimize the impacts of negative circumstances that affect forex trade into a more manageable state. This can require a lot of work and planning prior to ensuring the right risk management strategy is made. ये बता रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है एक स्ट्रेटजी का नाम है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने पोर्टफोलियो को देखना है, कैपिटल को देखना है और उसके मुताबिक आपने ट्रेड लेनी है। अब रिस्क मैनेजमेंट का मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनाया हुआ है जिसको आपने बड़े गौर से देखना है, तो ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता भी लग जाएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट क्या है और हमने किस तरह रिस्क को मैनेज करके ट्रेड लेनी है। ये आप स्लाइड भी देख रहे होंगे जो मेरे सामने कंप्यूटर पे ओपन है, ये लॉट साइज के ऊपर ही है। व्हाट इज अ लॉट साइज? लॉट इन फॉरेक्स, लॉट्स आर सब डिवाइडेड इनटू 4 साइजेस। ठीक है, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो एंड नैनो। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में 4 किस्म की लॉट साइजेस होती हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड साइज फॉर अ लॉट इज 1 lakh यूनिट of currency, and now there are also mini, micro and nano lot sizes. There are 10,000, 1,000 and 100 units lot. ठीक है, अब इस चीज़ को आपने प्रैक्टिकली नीचे समझना है, इसका प्रॉपर चार्ट बना हुआ है। अब ये जो स्टैंडर्ड लॉट साइज है ना, अगर MT5 के आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाए ना तो ऊपर लॉट साइजेस का एक कॉलम बना होता है। ठीक है, वहाँ से आपने लॉट साइज सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड लॉट साइज आपकी स्टार्ट होती है ना वो 1.00 से स्टार्ट होती है। 1.0 से स्टार्ट होती है, 50.00 तक आप जा सकते हैं लॉट साइज पे। ठीक है, ये सारी लॉट साइज आएंगी आपकी स्टैंडर्ड लॉट साइज। ठीक है, और इस तरह ये जो बेसिकली इसके बाद फिर आपकी आएगी मिनी लॉट साइज। मिनी लॉट साइज जो है वो 10,000 यूनिट्स के इक्वल है। और ये आगे पिप्स आ रहे हैं। पिप्स बेसिकली इनको आपने कैलकुलेट डॉलर में नहीं करना, ये बेसिकली ट्रेडिंग की दुनिया की एक इकाई है जिसको पिप्स बोलते हैं। जैसे कल मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन किया था। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में एक गोल्ड की प्राइस आ रही होती है। ठीक है, जैसे फर्क करें आज 2397 पे गोल्ड गया, आगे पॉइंट के आगे जो प्राइस होती है ना, जो पेयर होता है उसको बोलते हैं पिप्स। अगर देखें आपने 1.00 की लॉट साइज ली है ना, तो आपने जिस भी करेंसी में ट्रेड ली है या गोल्ड में ट्रेड ली है, तो एक पिप की जो मूवमेंट है ना वो आपको $10 का प्रॉफिट देगी और $10 का लॉस देगी। इट्स मीन कि ये बहुत बड़ी लॉट साइज है। ठीक है, अगर आपने ये वाली लॉट साइज लेनी है तो आपका कैपिटल बहुत तगड़ा होना चाहिए। इस लॉट साइज का लिंक है रिस्क मैनेजमेंट के साथ और मनी मैनेजमेंट के साथ। तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट समझाने से पहले लॉट साइज का पता होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद तीसरी लॉट साइज जो आती है वो है माइक्रो लॉट साइज। ठीक है, ये 0.01 लॉट साइज कहलाती है, यानी वॉल्यूम जो है ना इसका जो MT5 के ऊपर जो आएगा कॉलम में बता रहा हूँ उसमें ये 0.01 से स्टार्ट होगी। जैसे ही आप 0.10 लेंगे तो आपकी लॉट साइज कन्वर्ट हो जाएगी मिनी में, मिनी लॉट साइज में, और ये आगे आपको पर पिप के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपने बाय की ट्रेड ली है और गोल्ड बाय जा रहा है और आपने 1.00 की लॉट साइज ली हुई है तो आपको $10 पर पिप प्रॉफिट होगा, और अगर आपके गेयर जा रही है तो $10 पर पिप आपको लॉस होगा। ठीक है, मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते जिसकी वजह से उनका अकाउंट वाश होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कैपिटल कितना है, उस कैपिटल के ऊपर मैंने कितना लॉट साइज लेना है। ठीक है, ताकि मेरा रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, और मैं प्रॉफिट की तरफ जा सकूँ।
तो इस पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। लॉट साइज कैलकुलेटर भी है और आपके अकाउंट का पोर्टफोलियो भी लिखा हुआ है या कैपिटल भी लिखा हुआ है प्रॉपर, ठीक है। अभी आप इसमें देख लें अमाउंट साइज, अगर आपका कैपिटल $500 का है, ठीक है, तो आपने लॉट साइज 0.05 से ऊपर नहीं लेना, ठीक है। अगर मार्केट में 20 पिप्स की मूवमेंट भी आती है तो तब भी आपको $30 का प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास $100 है, यहाँ $100 की एग्जांपल नहीं दी हुई, $100 है तो आपने 0.01 लॉट साइज से ऊपर लॉट साइज नहीं लेना, ठीक हो गया। तो आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके तो फिर ट्रेड लेनी है। $1000 का अगर आपके पास कैपिटल है तो आपने लॉट साइज लेना है 0.1 का, ठीक है। और अगर 0.1 का आपने लिया हुआ है, 20 पिप्स की आपने टीपी लगाई हुई और 20 पिप्स का आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो आपको $60 का प्रॉफिट होगा। हमने प्रॉफिट भी लिखी हुई है रेशो, ठीक है। 0.2 लॉट साइज लेंगे तो आपको $120 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर आप आगे आ जाएं तो अगर आपका कैपिटल $5000 है तो आप लॉट साइज लेंगे 0.5 और वही अगर 20 पिप्स की मूवमेंट है तो $300 का आपका प्रॉफिट होगा। लॉट साइज लेना है, 1 लॉट साइज किसमें आएगा, ये स्टैंडर्ड लॉट साइज में अब आप चले गए, इसमें चले गए स्टैंडर्ड लॉट साइज में, ठीक है। ये बड़ी लॉट साइज होती है। अब उसमें प्रॉफिट भी देखें उसी तरह है, $10,000 के ऊपर $600 का प्रॉफिट है। और अगर आपका कैपिटल $20,000 का है फिर आप 2 स्टैंडर्ड लॉट साइज ले सकते हैं, इसको 2 स्टैंडर्ड लॉट साइज बोलते हैं, ठीक है। इससे ऊपर लॉट साइज नहीं लेना आप, ठीक है। तो आपका जो रिस्क है वो प्रॉपर मैनेज होगा, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आपकी 20 पिप्स की भी मूवमेंट होती है तो आपका $1200 का प्रॉफिट होगा।